पारसनाथ रेलवे स्टेशन में जारी रेल रोको आंदोलन के संबंध में विधायकों ने दी जानकारी। डुमरी प्रखंड में पारसनाथ रेलवे स्टेशन में जारी रेल रोको आंदोलन के दौरान शनिवार को विधायक जयराम कुमार महतो, बगोदर के बीजेपी विधायक नागेंद्र महतो एवं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू की केंद्रीय महासचिव यशोदा देवी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पारसनाथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और आंदोलन में शामिल हुए। वहीं अपराह्न करीब 4:30 बजे डुमरी विधायक, बगोदर विधायक एवं आजसू पार्टी की केंद्रीय महासचिव ने पब्लिक ऐप प्रतिनिधि को आंदोलन के संबंध में जानकारी दी। खबर भेजे जाने तक आंदोलन जारी था। इसके साथ ही इस आंदोलन से जुड़े आज का यह 20 सितंबर को विगत कई सालों से हम लोग साल में एक दिन अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हमारे समाज के लोग करते हैं। सामाजिक मिलन कल होता है, लेकिन उस समाज का बेटा होने के नाते हम लोग का समर्थन है, सशरीर समर्थन है। हमारे दल में जितने भी उस समाज के गुरु समाज के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो भी हमने उनको कहा है कि अपने समाज के आंदोलन का समर्थन करें। तो हमारी मांग वही है, लिस्टेड पुनः किया जाए। हम लोग अंग्रेजों के कालखंड में लिस्टेड थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में सितंबर महीने में बगैर किसी नोटिफिकेशन से के, बगैर किसी जानकारी के हमें लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया गया। तो हमारी मांग रही है कि पुनः हमें लिस्टेड किया जाए। देखिए, आंदोलन एक अलग चीज़ होता है। हमारी मांग है जो मैं था उसको शेड्यूल से हटाया क्यों गया, वही जोड़ने की बात है। किस परिस्थिति में, किन ऐसी स्थिति में हमारा शेड्यूल से हटाया गया है, इसी के बारे में आ जाए। सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि आप जागो, देखो, नियम कानून को जानो। हमारा संवैधानिक पद्धति के तहत मांग है, कोई हलजुल मांग नहीं है। जब राज्य के आंदोलन में हम लोग कूदे और झारखंड राज्य का भी निर्माण किया, तो यहाँ के झारखंडी तमाम लोग, विशेष करके आदिवासी, मूलवासी, महतो जाति के लोग काफ़ी आंदोलन किया राज्य बिना। यह भी कह रहा था ये भी राज्य नहीं बनने वाला है, ये लोग हंसते थे। हम लोग देखें वो दिन 72-73 से लेकर के लगातार आंदोलन किया। आज वही कड़ी के तहत एक तो हमारा समाज के लोगों को जो वंचित रखा गया है, इसके पहले था कि नहीं थे, अगर था तो किस परिस्थिति में इसको हटाया गया, इसको जोड़ना है। इसके लिए सरकार को चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो। आंदोलन कब तक चलेगी? आंदोलन जब तक वार्ता नहीं होती है, समाचार वार्ता होगी तो बात होगी। यहाँ के डीसी नहीं दे सकते हैं, एसपी नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं राज्य सरकार दे सकती है, केंद्र सरकार दे सकती है। क्या केंद्र सरकार के द्वारा इस आंदोलन को लेकर कोई बयान आया है? हम लोगों की आवाज़ को डीसी और एसपी यहाँ से भेजने के लिए हम लोगों ने कहा रहा है कि यहाँ पर बताइए कि किस तरह का आंदोलन चला। इसका सूचना अपन भारत सरकार को अवगत करा। कुर्मी समुदाय को अनुसूची से कब हटाया गया था, क्यों? 1950 से पहले। क्यों? इसीलिए आज कुर्मी पर सीएनटी एक्ट लागू हुआ है। सीएनटी एक्ट कहने का मतलब है कुर्मी लोग जमीन खरीद सकता है, बिक्री कर सकता है। इसका मतलब आदिवासी भी वही है, एसपीटी एक्ट भी वही है, वो भी नहीं बेच सकता है, खरीद सकता है। जब बीमारी दोनों की एक है, आखिर सीएनटी एक्ट में डाला कैसे आपने? इसलिए कि झारखंड के जमीन को अधिग्रहण करना था, इंडस्ट्री लगाना था, इसीलिए कुर्मी को देश में उस समय नेताजी किनकी सरकार थी, किस पार्टी की थी? तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग केंद्र में सरकार है, हम जान रहे मेरा गठबंधन की सरकार है, लेकिन राज्य में भी था, नहीं सुना। हम लोग कुर्मी को हम लोग अपेक्षित करके रखा गया है, इसलिए आज हम लोग बात हो गया, हम लोग रेलवे ट्रैक में बैठे हुए हैं। तीसरी मांग हम लोग को कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल किया जाए, सरना कोड लागू किया जाए और जो हम लोग को कुर्माली भाषा उसको अनुसूचित 8 में हम लोग को दर्ज किया। ये आंदोलन यहाँ स्टेशन में कितने बजे तक चलेगा मैडम? स्थानीय पदाधिकारी से ही होगा भी। हाँ, तो यहाँ एक स्टेशन में कितने अधिकारी पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये कहाँ पहुँचेंगे तो अधिकारी लोग जाने, हम लोग कैसे जानते हैं? मेरा समाज किन से आश्वासन चाहिए आपको? हम लोग को तो केंद्र सरकार से आश्वासन चाहिए। केंद्र में आप राज्य सरकार से आश्वासन चाहिए। केंद्र में आप है, अगर आपके पास कोई भी है राज्य सरकार के अंदर में, केंद्र सरकार के अंदर में प्रशासन नहीं कर सकता है भैया, उन लोग का नौकरी है। कोई सूचना है क्या, कोई केंद्रीय पदाधिकारी के कहीं कोई सूचना नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं।